बाबा के साथ क्यों आए हैं? वो आंटी मुझे लेकर ही नहीं आई थी। ईदू भाई, मामा आपसे नाराज क्यों है? हाँ, मुझे भी बहुत नाराज लग रही थी, गुस्से में भी थी। क्या मैंने ऐसा कुछ किया है? पता नहीं, वैसे वो वाकई गुस्से में लग रही थी। मुझे और रेहान को डांट भी रही थी और रो भी रही थी। पता नहीं क्या हुआ है। वो कभी हम पे शाउट भी नहीं करती थी, पता नहीं सुबह सुबह हम पे शाउट करना शुरू हो गई। और वो ये भी कह रही थी कि आप हमारे साथ स्कूल भी नहीं आओगे। और वो ये भी कह रही थी आप बहुत जल्द अपने मामू के पास वापस चले जाओगे। यही सच है, सब कुछ बता दिया तुम्हें, इसमें कुछ झूठ नहीं है। आप तो आज भी ना बताते, अगर आपकी मजबूरी ना होती तो। जानती हो ये सब कुछ क्यों छुपाया मैंने तुमसे? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे क्या पता कितना सच और कितना झूठ। मुझे क्या पता आपकी जिंदगी में एक जिया थी और भी जियाएं होंगी। एक ही अदनान है और भी अदनान होंगे। ऐसा नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं हूं। चिल्लाए मत, मत चिल्लाइए मुझ पे। मुझे खुद नहीं पता कि इतना सब्र मुझ में कहां से आ गया कि इस घर में अभी तक मैं खड़ी हूं। पहाड़ जितना दुख है जो बर्दाश्त कर रही हूं मैं। शायद फैसले की घड़ी तक मुझे कायम रहना है। मुझ पर चिल्लाने का हक आपने उसी वक्त खोया था जब जिया से ताल्लुक रखा था। मुझसे पहला झूठ बोला था आपने। ईदू भाई का सामान कमरे में नहीं है, मैंने देखा भी और लेकिन हमें नहीं मिला है ना मामा? मामा सामान कमरे में नहीं है। इसका सामान मैंने गेस्ट रूम में रखवा दिया है, अब ये वहीं रहेगा। सफिया, आए बीबी जी। इस बच्चे को गेस्ट रूम में ले जाओ। लेकिन मामा इधर बस कमरे में जाओ, मैं आ रही हूं। गो, ले जाओ ना इसे। आपने ईदू भाई को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया? क्योंकि जो गेस्ट होते हैं वो गेस्ट रूम में ही रहते हैं। तो क्या ईदू भाई हमारे कमरे में भी नहीं आ सकते? हमारे साथ खेल भी नहीं सकते? क्या जरूरत है खेलने की? स्कूल में कम खेलने को मिलता है, कोई जरूरत नहीं है खेलने की। यूनिफॉर्म चेंज करो, खाना खाओ और पढ़ने बैठो। मैंने ईदू भाई के साथ खेला था। आज के बाद में खेल की बात ना सुनो। अगर खेलना है तो आप दोनों कमरे में खेलेंगे और कोई भी नहीं खेलेगा।
लेकिन ईदू भाई सबको उसी की फिक्र है, मेरी किसी को फिक्र नहीं है। मामा नहीं चाहिए, कोई और चाहिए। और वो कोई भाई नहीं है, वो मेहमान है और चला जाएगा, बहुत जल्द चला जाएगा। आज के बाद मैं ये जिक्र ना सुनूं। समझ आई है तुम दोनों के? खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम दोनों? ईदू भाई नहीं है इसलिए मैं नहीं खा रहा। बेटा आप खाना खत्म करो, वो खा लेगा। ईदू भाई नहीं है इसलिए मैंने नहीं खाना। रेहान, मुझे तंग मत करो तुम दोनों, खाना खाओ। ईदू को बुलाओ, आके खाना खाए। वो वहीं खाना चाह रहा है, कमरे में। भेज दिया खाना। क्या मतलब कमरे में खाना चाह रहा है? उसको बुलाओ यार, सबके साथ बैठ के खाना खाए ना वो यार। बाहर नहीं आना चाहता। अगर वो वहीं बैठकर खाना चाहता है तो खाने दे। सफिया ईदू को खाना दे के आओ, बल्कि खिला के आओ। क्या कर रही हो? अच्छी बात नहीं होती है। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती। बुलाना चाहते हैं बुला लें, लेकिन हमें 5 मिनट दे दें। मैं बच्चों को खाना खिला दूं, उठा दूंगी। बिठा लीजिएगा अपने पास। चलो जल्दी करो। हेरा चलो। रानी, दिस इज नॉट फेयर। ले ईदू बेटा, खाना खा ले। खाना यहाँ पर? हाँ, आपको यहीं पे खाना पड़ेगा। बाजी कहती हैं आप सब लोग बातें करते हैं, इसलिए अलग अलग खाना खाएंगे। हीरा और रेहान भी तो वहाँ खाना खा रहे हैं, मैं यहाँ खाना क्यों खाऊं? और वैसे भी मेरी नानू कहती हैं कि अकेले खाना नहीं खाना चाहिए। अकेले खाने से इंसान सेल्फिश हो जाता है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते बेटा, बैठे और खाना खाएं। चलें। मुझे नहीं यहाँ खाना खाना। खा लो ना, चलें। मुझे यहाँ खाना नहीं खाना, ना ले जाएं। बेटा खाना खा लें, वरना बाजी मुझे डांटेंगी। मामा मामा क्या हो गया? समझ नहीं आ रही है? मामा मुझे नहीं आ रही समझ। क्यों नहीं समझ आ रही है हीरा? मैं 1 घंटे से तुम्हें सिर्फ ये समझा रही हूँ, समझ क्यों नहीं आ रही है तुम्हें? कमरे में जाके बैठो, जाके वहां पे इसकी तैयारी करो। मुझे नजर ना आना, तुम जाओ। ये क्या कह रहे हैं यार? बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। तो गलत है यार, बहुत गलत। आई नो, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। लेकिन क्या करूं मैं? बहुत प्यार करता हूं उसे, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा उसका ये एटीट्यूड। I don't think so I'll be able to take it. अरे यार, I understand. जख्म ताजा है, ये रिएक्शन तो होना ही है। जो हालत रानिया की है, ये सब कुछ जानने के बाद वो मैं तुझे बता भी नहीं सकता। टूट गई है बिल्कुल। वो रानिया नहीं रही जो पहले थी।
उसकी शख्सियत तक बदल गई है। वो रानिया जो ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, अब बच्चों पे ऐसे शाउट करती है कि शी इज कंप्लीटली अ चेंज पर्सन ना। कुछ कहा भाभी ने? मेरा मतलब है अब क्या चाहती क्या है वो? कुछ पता नहीं क्या चाहती है। बात तक नहीं करती मुझसे। मैं तो उसके लिए इस घर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे देख के जीती थी वो, अब मेरी तरफ नजर तक नहीं उठा के देखती। चल तू हौसला कर यार, जख्म ताजा है, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र कर गुस्से में चली नहीं गई वो, वरना कौन सी औरत ही बात सुन के घर में टिकती है। और बच्चे, मोहब्बत करता हूं मैं उससे, इसलिए इट्स बिकमिंग वेरी पेनफुल फॉर मी। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता उसका ये रवैया, ये एटीट्यूड नहीं देखा जाता मुझसे। आई अंडरस्टैंड, लेकिन देख नाजुक मामला है, इसको वक्त दो। वक्त इलाज नहीं है ये, वक्त इलाज नहीं है इसका। ये गलतियां कोताहियां तो माफ की जा सकती हैं, लेकिन बेवफाइयां नहीं। कम ऑन यार, बकअप ना हो, थोड़ा हौसला कर। मुझे फिक्र है तुझे डिप्रेशन हो जाएगा। ईदू का सोचा तूने? ईदू का क्या करना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आउफ हो गया मेरा ज़हन, आउफ हो गया। क्या सोचना उस बच्चे के बारे में? बर्दाश्त तक नहीं कर पा रही है वो उसको, देखना पसंद नहीं करती है। नफरत सी है उसकी आंखों में उसके लिए। इस सारे में उस बच्चे का क्या कसूर है? उसका तो कोई कसूर नहीं। गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया उसको। हीरा और रेहान के साथ खेलने नहीं देती, बात नहीं करने देती। और वो बच्चा बेचारा, वो तो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है। मेरी तरफ देखता है तो इतने सवाल होते हैं उसकी आंखों में। किस किस सवाल का जवाब दूं? मैं रेहान और हीरा की आंख में आंसू नहीं देख सकता, तो मैं इसकी आंख में आंसू कैसे देख लूं? I can't. तुम्हें क्या लगता है रानिया भाभी ईदू को उस घर में रखेंगे? मुझे नहीं लगता अभी ईदू वहां रह सकेगा। कहां लेके जाऊं उसे? कहां लेके जाऊं? ये क्या किया आपने अमर? मेरे साथ क्यों किया आपने? मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए? क्या कमी रह गई थी? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में कि आपको दूसरी तरफ देखना पड़ा? और कैसे इतने सालों तक अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाया आपने? जो मोहब्बत करते हैं वो ऐसा तो नहीं करते। इतनी तकलीफ क्यों दी आपने मुझे?
जो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। आपको मेरा ख्याल नहीं आया ये सब करते हुए? मैं आपको क्या समझती रही हूँ और अब क्या निकले? मुझे हर बार रेहान के साथ स्कूल जाना है, नानू। नानू, नानू, मुझे हर बार रेहान के साथ स्कूल जाना है, नानू। मुझे रेहान के साथ खेलना है। मुझे नहीं जाना, नानू। मुझे यहीं रहना अपने पापा के साथ। नानू, 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 ईदू, नानू, बेटा कुछ चाहिए आपको? नानू, सो जाओ, सो जाओ। कहाँ जा रही हो? प्लीज, कहाँ जा रही हो यार? बच्चों के कमरे में जा रही हूँ। आपका बेटा गेस्ट रूम में है, अगर याद आए तो वहां चले जाइएगा। अरे यार प्लीज, क्यों क्यों कर रही हो ऐसा? क्या कर रही हूं मैं? क्या किया है मैंने? आप इस कमरे से जाने की बात करें। मेरा तो मर जाने को दिल चाहता है। अगर मैं जिंदा हूं तो अब सिर्फ बच्चों की वजह से जिंदा हूं। जो कुछ किया आपने किया और पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। मुझे कह रहे कि मैं क्या कर रही हूं? मैं तो बर्दाश्त कर रही हूं, सह रही हूं, सुलग रही हूं उस आग में जो आपने मेरी जिंदगी में भर दी है। मैं तो बिस्तर बदल रही हूं। आपने तो शेयर किया है। एक तरफ तू दूसरे मोड़ पर एक मासूम है। तुझको सब कुछ मिला, वो तो रिश्तों से भी आज महरूम है। ना रह पाऊं बिन तेरे, ना उसके बिना। मिले क्यों इश्क की मुझको सजा, बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा।
क्या हुआ ईदू? आप यहाँ अकेले बैठे हो? क्या बात है? मुझे इस घर में रहना है, आपके पास आपके साथ रहना है। आप मुझे इस घर से निकाल देंगे ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको किसने कहा कि मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा? मैं आपको पापा भी नहीं कहूंगा और हीरा और रेहान के कमरे में भी नहीं जाऊंगा जब वो काम कर रहे होंगे। मगर प्लीज मुझे इस घर में रहने दें। आप इसी घर में रहोगे, हम सबके साथ। जैसे ये घर हीरा और रेहान का है, वैसे ये घर आपका भी है। यहां से आपको कोई नहीं निकालेगा। मैं बिल्कुल भी शरारत नहीं करूंगा और अच्छा बच्चा बन के रहूंगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आंटी को मुझसे कोई शिकायत मत हो। आप बहुत अच्छे हो, अब तो बहुत अच्छे हो। और जैसे मैं हीरा और रेहान का बाबा हूं, वैसे ही आपका भी बाबा हूं। आप मुझे बाबा कह सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि आप मेरे बेटे हो। जैसे रेहान मेरा बेटा है, हीरा मेरी बेटी। मैं जानता हूँ जरिया, मैंने बड़ी ज्यादती की है, बड़ी तकलीफ पहुंचाई है रानिया। बहुत प्यार करती हो मुझसे। जब कोई किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। बड़ा हौसला है उसका जो वो बर्दाश्त कर रही है। फिर भी देखा अमर, खाली सोचना काफी नहीं है। आई नो यू राइट। बड़ी माफिया मांगी है मैंने उससे, बहुत बार सॉरी बोला है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सच्ची है वो, बिल्कुल सच्ची है, उसकी कोई फॉल्ट नहीं है। हो सकता है कि वो अंदर से मुझे माफ कर देना चाहे, लेकिन नहीं कर पा रही। इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। मेरा जुर्म ही इतना बड़ा है। देखा ना, मैं जो बात करने लगा वो शायद तुझे बुरी लगे, पर प्लीज जरा गौर से सुन और समझने की कोशिश कर। जब तक ईदू उस घर में है, इस मसले का हल नहीं निकल सकता। You try to understand. देख, रानिया भाभी को ईदू में तुम्हारी बेवफाई नजर आती है। I'm not saying कि सही है कि गलत है, लेकिन बस है यार। That's how she sees it. उन्हें ईदू में जिया नजर आती है। अगर तूने घर संभालना है, ईदू उस घर में नहीं रह सकता। और प्लीज समझ, ये खाली ईदू या रानिया भाभी की कहानी नहीं है। एक तरफ अगर ईदू है तो दूसरी तरफ रानिया भाभी है, हिरा है, रेहान है, तेरे घर की खुशियां हैं। मैं जानता हूं ये फैसला आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है,
लेकिन जरूरी है। ठीक कह रहे तुम। और ईदू भाई मेरी स्क्रैबल में भी मदद करते हैं। वेरी गुड। अरे कहाँ है बेटा तुम्हारा नन्हा मेहमान? ये दोनों हिरा और रेहान तो उसी की बातें किए चले जाए, बड़ी दोस्ती हो गई इनकी। बुलाओ तो जरा, देखे तो सही इनके ईदू भाईजान। आपको पता है मामा ने ईदू भाई को रेहान, खाना खाते हुए बात नहीं करते, कितनी बार समझाऊं? नानो ईदू भाई ऊपर कमरे में है, मैं उन्हें बुला के लाऊं? कोई जरूरत नहीं है, बैठ के नाश्ता करो। जो कोई कहता है फौरन तैयार हो जाती हो। चुपचाप बैठ के नाश्ता करो, फिर स्विमिंग के लिए जाना है। सफिया। जी बेटी जी। उसको नाश्ता कमरे में दे दो। अच्छा जी। कितनी बार बताऊं, खाना खाते हुए नहीं बोलते। रानिया, खैरियत है बेटा? ऐसे बात करते हैं बच्चों से? तो क्या करूं, सारा दिन मुझे तंग करते हैं, डांट तो खाएंगे। अरे बेटा, सुबह से आपने नाश्ता नहीं किया, ये वहीं पड़ा हुआ है। क्या बात है, नाश्ता पसंद नहीं आया? मुझे बताते, मैं और बना देती। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। कुछ नहीं खाना। तो फिर क्या बनाऊं? क्या खाना चाहेंगे आप, बताइए? नूडल्स बना दूं? नहीं। फ्राइड चिक्स बना दूं? नहीं। बेटा, अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे? मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। समझ नहीं आती आपको? इदू बेटा, दरवाजा खोले। इदू बेटा, बेटा ऐसे नहीं करते अच्छे बच्चे। दरवाजा खोलो। तुम बहुत परेशान और डिस्टर्ब लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रानिया, कुछ बोलो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अम्मी सब ठीक है, क्या हुआ है? बेटा, तुमने अपना चेहरा देखा है? कैसा मुरझाया और जर्द पड़ा हुआ है। तुमने अपनी आंखों के गिर्द हल्के देखे हैं जरा? मैंने तुम्हें कभी इस तरह से नहीं देखा। मेरी नींद डिस्टर्ब है शायद, काफी रातों से सो नहीं सकी इसलिए। अहमर के साथ तो सब ठीक चल रहा है? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? अगर तुम कहती हो तो मैं समझाती हूँ उसे। ये क्या समझाएंगी आप? कोई बात ही नहीं हुई है तो क्या जरूरत आ गई समझाने की? कुछ नहीं हुआ है। देखो रानिया, कोई बात तो है। जिस तरह से तुम बिहेव कर रही हो ना, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। बेटा, माँ हूं तुम्हारी, पाला है मैंने तुम्हें, अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब कुछ बहुत अजीब है। क्या अजीब है? कुछ भी तो अजीब नहीं है, सब नॉर्मल है। बेटा, मैंने दुनिया देखी है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब लोग अपने मिजाज के खिलाफ बिहेव करते हैं ना, तो उसके पीछे जरूर कोई बात होती है। तुम्हें उस छोटे से बच्चे के यहाँ रहने पर एतराज है ना? तो बेटा रानिया, वो छोटा सा बच्चा है, अगर वो तुम्हारे पास रहने के लिए। अगर आपको कुछ नहीं पता तो इस तरह बात ना करें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बच्चा अच्छा है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसकी वजह से मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी डिस्टर्ब हो गई है। That's it. इदू साहब, हाय अल्लाह, पता नहीं दरवाजा खोले, कब से खटखटा आ रही है। बेटा दरवाजा खोलो। बेटा बेटा कुछ बोलो तो। हाय अल्लाह, क्या करूं? मैं बीबी जी को बताती हूँ। इदू बेटा दरवाजा खोलो। हाय अल्लाह। अम्मी प्लीज मुझे परेशान मत करें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ किसी वजह से। बेटा, तो यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी परेशानी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए चले जा रही है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, और नहीं तो तुम्हें कोई मशवरा ही दे दूं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें प्लीज, खुदा का वास्ता है, शायद इसी में मेरी बेहतरी है। बताओ तो, हुआ क्या है?
बीबी जी क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? ईदू साहब को खाना देने गई थी, मगर उन्होंने मना कर दिया खाने के लिए। तो जी कोशिश करी थी कुछ खा लें, मगर वो वॉशरूम में भागे और खुद को अंदर बंद कर लिया। मैं काफी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, मगर वो खोल ही नहीं रहे। ईदू, ईदू, ईदू दरवाजा खोलो। ईदू, ईदू बेटा दरवाजा खोलो, अच्छे बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करते। ईदू दरवाजा खोलो वरना मैं आपके। बेटा कोई खिड़की है इस बाथरूम में? नहीं, ये खिड़की। तो इसकी कोई मास्टर की है, कोई डुप्लीकेट? आवाज दरवाजा खोलो ईदू। कुछ कहा था क्या तुमने? नहीं बीबी जी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो कहा नाश्ता कर लो। वो गुस्से से उठ के अंदर चला गया। कितनी देर हुई है? बीबी जी काफी देर हो गई। अच्छा इसकी चाबियां लाओ। मेरी चाबियां तो मेरे पास नहीं। अच्छा किसी को बुला के ले आओ, ड्राइवर को जाओ बुला के ले आओ। अच्छा ईदू, ईदू, मैं इसकी चाबियां ढूंढती हूँ। देखो ईदू, मुझे क्या पता बेटा। चाबियां कौन सा भालता फिरता है? ईदू, ईदू, अंदर से आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ईदू, 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 ईदू यार का अच्छी नहीं है, दरवाजा खोलो। ईदू, हेलो। हेलो बाबा। जी बेटा, क्या बात है, तुम्हें सांस क्यों फूला हुआ आपका? बाबा वो ईदू वही वॉशरूम में बंद हो गया और वो दरवाजा भी नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे? वो ठीक तो है ना वो? पता नहीं बाबा, सब कोशिश कर रहे हैं, वो ना तो दरवाजा खोल रहे हैं ना तो कुछ बोल रहे हैं। जल्दी से मेरी बात मामा से करवाओ। बाबा मामा दरवाजा नॉक करिए, नानू ने भी कहा मगर वो कुछ नहीं बोल रहे। बाबा आप जल्दी से आ जाए, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट दूर हूँ, मैं आ रहा हूँ। पता नहीं से क्या हो गया। बेटा हौसला करो, इंशाल्लाह। ईदू बेटा दरवाजा खोलो, मैं प्रॉमिस आपको कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। खुदा का वास्ता है दरवाजा खोलो यार, खुदा का वास्ता है दरवाजा खोलो। मामा बाबा कह रहे हैं ईदू भाई के कमरे का दरवाजा तोड़वा दे। बाबा को कैसे पता चला? मैंने फोन करके बताया और वो 5 आपको किसने कहा था फोन करने के लिए? रानी उसको क्यों डांट रही हो? मेरा हार्ट फेल कर देंगे ये सब। दरवाजा खोलो। रिलैक्स रानिया, he'll be okay। बनो। कितनी देर लगेगी? खुल क्यों नहीं रहा है दरवाजा? तोड़ दो ना इसे। क्या हो, खुला? खोलो ना यार, जल्दी तोड़ देना दरवाजा, तोड़ दो। खोल दे, खोल। ईदू, 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 उठो बेटा। या अल्लाह, ये पता नहीं कब से बेहोश पड़ा है, जब भी तो बोल नहीं रहा था। ईदू मेरा बेटा, उठो, बाबा आ गया बेटा, उठो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ बेटा। ईदू, 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 आगे खोलो बेटा, आगे खोलो। ये सब क्या है रानिया? क्या सुना है मैंने? इस घर में हो क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं है, सब सही है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो।
तुम दोनों के बीच में इतनी टेंशन चल रही है और तुम कह रही हो कुछ भी नहीं है। एक तरह की सख्त जंग चल रही है, इतना खिंचाव है कि देखने वालों को महसूस हो रहा है। बेटा कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं है। नहीं बेटा, ना मैंने अहमर को इस तरह से तुम्हारे साथ देखा है और न तुम्हें मैंने अहमर के साथ इस तरह से। लुक एट मी रानिया, यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ। देखो, वो जिस तरह से घबराया हुआ था, कोई अपने दोस्त के बेटे के लिए इस तरह से परेशान नहीं होता। वो तो इस तरह से वरी था जैसे उसके अपने जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो। प्लीज टेल मी द ट्रूथ बेटा, मुझे बताओ। अब खुद भी परेशान हो रही है, मुझे भी परेशान कर रही है। क्यों कर रही है इस तरह? रानिया, प्लीज मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? मैं तुम्हें यूं परेशान नहीं देख सकती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें इस राजियत में नहीं देख सकती हूँ। मुझे प्लीज बताओ, तुम्हारी ये खामोशी मुझे मार रही है अंदर ही अंदर से। प्लीज बोलो। तुम्हारे आंसू मुझसे बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। रानिया बोलो, प्लीज बोलो। क्या बताऊं मैं आपको? अहमद 10 साल से मुझे धोखा देते आए हैं। मेरी मोहब्बत की तस्लील करते आए। ये बताओ मैं आपको, वो तो कभी खुशी नहीं थे मुझसे, मैं तो कभी खुशी नहीं कर पाई उन्हें। कैसे बताऊं? अहमद ने 10 साल पहले एक लड़की से निकाह किया हुआ था। ये बच्चा उसका है जो मेरे घर में पल रहा है, जो हर वक्त मुझे ये एहसास दिलाता रहता है कि ये घर, अहमद, ये रिश्ता कुछ भी मेरा नहीं है। वो मोहब्बत जो मेरी थी किसी और को देते रहे, वो वक्त जो मेरा था किसी और के साथ बसर करते रहे। वो और वो औरत जो मनो मट्टी के नीचे तो दबकी, लेकिन आज तक उसका अहमर के दिल पर कब्जा है। अहमर को देखकर खुशनसीब महसूस करती थी मैं अपने आप को। मुझे लगता था कि अहमर मेरा है, सिर्फ मेरा। 100 शुक्राने अदा करती थी। मुझे तो नाज था अहमर की मोहब्बत पर। अहमर की मोहब्बत पर मैं गुरूर करती थी, लेकिन वो मोहब्बत मेरी नहीं थी। वो मोहब्बत मेरी नहीं थी। उसमें से सिर्फ इतना हिस्सा मुझे मिलता था, इतना। वो मोहब्बत मेरी नहीं थी। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा।